हाय फ्रेंड्स, आज मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करेंगे। अब मैथ पेडागोजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी के न्यूमेरिकल होता है जो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, स्थानीय मान। अगर 2024 का क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें यही सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? पहला, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। दूसरा, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। तीसरा, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। चौथा, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। पहला, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। दूसरा, गणित के खेलों का सृजन करना। तीसरा, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना। चौथा, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। दूसरा, प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तीसरा, केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। चौथा, अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। पहला, गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। दूसरा, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। तीसरा, शिक्षार्थियों के तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। चौथा, निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक खाली स्थान से शुरू कर सकता है। पहला, a by b के रूप में भिन्न लिखना जिसमें b इज इक्वल टू 0 है। दूसरा, उसके आसपास के वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। तीसरा, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। चौथा, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। दूसरा, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। तीसरा, आमतौर पर लड़कियों गणित में कमजोर होती हैं। चौथा, हर कोई गणित सीख सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, हर कोई गणित सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? पहला, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। दूसरा, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। तीसरा, परिकल्पनाओं में निपुणता की क्षमता। चौथा, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? पहला, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। दूसरा, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। तीसरा, मैं इस इमारत के तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। चौथा, इस घर में 3 कमरे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, मैं इस इमारत के तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? पहला, सहचार्य गुण। दूसरा, वितरण गुण। तीसरा, संवरक गुण। चौथा, क्रम विनिमय गुण। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, संवरक गुण। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी 2 संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 होगा? इस प्रकार के प्रश्न पहला को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह अनेक उत्तर प्रस्तुत करते हैं। दूसरा को प्राथमिक स्तर पर बच्चे हल नहीं कर सकते। तीसरा, प्रसंज्ञात्मक कौशल को विकसित करते हैं। चौथा, मुक्त सिरे वाले होने के कारण अपसारित चिंतन को बढ़ावा देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रसंज्ञात्मक कौशल को विकसित करते हैं।
तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।